आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर नूपुर खन्ना। हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर नूपुर खन्ना। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम और सुप्रभात। और अब हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं, तो हम देखते हैं पहला फोन हमारे किस श्रोता का है। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम, हम बोल रहे हैं गौरी घाट से अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर नूपुर खन्ना हमारे साथ हैं, पूछिए क्या पूछना है। हमारी एज 68 है। डायबिटीज का क्या सिम्टम? पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्या कभी आपको डायबिटीज जांच में निकली है? नहीं, अभी निकली नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम पहले ये बताना चाहेंगे कि डायबिटीज के कोई सिम्टम नहीं होते और डायबिटीज के सब सिम्टम होते हैं। अच्छा, कोई स्पेशल बताइए। जैसे पैरों में झुंझुनी होना, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, कमजोरी लगना। सबसे जो कॉमन सिम्टम है जो हमें इस एज में मिलता है वो होता है कमजोरी लगना, थकान लगना, जो हाथ पैर है वो पतला होते जाना, वजन घटना, रोज की क्रियाओं में मन ना लगना। ये सबसे कॉमन सिम्टम है जो इस एज में देखे जाते हैं। हाँ, तो एक बार जैसे मान लीजिए 8 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी हमारी, चक्कर आ गया था, आता है बीपी लो होने पर। हाँ, तो गिर गए थे हम लेटरिन में, होश खत्म हो गया, बेहोश हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। तो फिर ट्रीटमेंट हुआ, इंफेक्शन था पेशाब में जी। तो उस समय आपकी जांचें हुई होंगी? हाँ, जांच तो हुई थी। अच्छा, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप एक बार और उसके लिए जांच करवा लें। हाँ, वही 4-5 साल 6 साल पहले की बात है। हाँ, तो 4-5 साल तो बहुत समय हो गया, तो उसके लिए हमें जांच करवाती रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज का ऐसा तो कोई सिम्टम होता नहीं है, तो हमें पता नहीं चलेगा, पर वो अंदर ही अंदर हमारे अंगों को खराब कर देगा। डॉक्टर नूपुर, कितने समय के बाद जैसे इस एज ग्रुप के लोगों को जांच करा लेनी चाहिए? समय समय पे करानी चाहिए। पहले हम लोग सोचते थे कि डायबिटीज होती है तो 35 साल के ऊपर करवाते थे, अब वो एज और 20-18 साल हो गई है, तो हर 6-7 महीने पे हमें एक बार अपनी जांच करा लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। तो आप भी ये मान लीजिए आपको तो 6-7 साल हो गए हैं, तो आप तत्काल जांच कराइए। बिल्कुल, तत्काल जांच कराइए और जैसी रिपोर्ट हो उसके साथ विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। बहुत धन्यवाद। ठीक। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम, पांडुरंग पुराण जी बोल रहा हूँ। हाँ साहब, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। भदोही जिला से ग्राम कोल्ला से बोल रहे हैं, रविकांत काशी। आज महिलाओं में मधुमेह के बारे में विशेष रूप से चर्चा है। क्या प्रश्न है आपका? पूछे। डॉक्टर नूपुर खन्ना हमारे साथ हैं। तो ये जो वाइफ है हमारी जी, तो उसको बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, पानी का शिकायत होता है, पानी में चलता रहता है, उसके दवा करते हैं बंद हो जाता है, लेकिन परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा। दवा लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो थोड़ा आराम हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर चालू हो जाता है ऐसे। उनको क्या वहाँ पे खुजली वगैरह भी होती है? खुजली, जलन? वो जलन होता है, जलन। अच्छा, उसकी जांचें हुई हैं? जाते तो इधर डॉक्टर साहब बहुत लोग किए हैं और दवा भी चलाए हैं, लेकिन उसे कोई कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है। एक बार आप उनकी मधुमेह की जांच करवा लीजिए, क्योंकि मधुमेह की वजह से महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है और वो कभी कभी ज्यादा बढ़ भी जाता है। पुरुषों के कंपैरिजन में उनका ज्यादा सीवियर हो जाता है। अच्छा, तो यही कराए क्या कि बनारस में कहीं बढ़िया हॉस्पिटल हो तो बताएं। अगर आपके भदोही में कोई अच्छी पैथोलॉजी है तो वहाँ करवा लीजिए, नहीं तो बनारस आके अच्छी पैथोलॉजी में करा लीजिए। अच्छा डॉक्टर नूपुर, इनको पीपी और फास्टिंग दोनों कराना चाहिए या कौन सी मधुमेह की जांच करवानी चाहिए? देखिए, मधुमेह की जो मेन जांच होती है वो होती है HbA1c, जो हमें 3 महीने का एवरेज दे देती है, और जो पीपी और फास्टिंग होते हैं वो हमें उसी समय का ब्लड शुगर लेवल बनाते हैं। अगर आप मीठा ज्यादा खाएंगे तो वो ज्यादा आएगी, आपका छोड़ देंगे एक दिन जांच से पहले तो वो कम आएगी। डॉक्टर साहब, एक परेशानी और है जो कि उसके पास हमेशा गैस्ट्रिक से परेशान रहते हैं, हमेशा, मतलब ये कई 6-7 वर्षों से हो गया। दवा इसका भी इलाज हो रहा है। गैस की, पेट की परेशानी? हाँ, पेट की परेशानी है, जो कि खाना खाते हैं तो उसके 10 ही 20 मिनट बाद लैट्रिन जाना, मतलब 24 घंटे में कम से कम 15 बार लैट्रिन जाना, 10 बार 7 बार अनिवार्य आता है। अच्छा, तो हम बोलेंगे कि आपको HbA1c की जांच और जल्दी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के कारण एक जटिलता होती है जिसका नाम होता है डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। वो डायबिटीज की एक कॉम्प्लिकेशन होती है। कभी कभी महिलाओं का ये पहला सिम्टम ही होते हैं,
तो हमें उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, फिर उसके वजह से आगे दवा चलेगी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार आरोग्यम। अशोक चौहान बोल रहे हैं, जिला मऊ से बोल रहे हैं। अच्छा चौहान जी, आज हमारे साथ डॉक्टर नूपुर खन्ना हैं और आज का विषय तो आपको पता होगा, महिलाओं में मधुमेह। तो उससे संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। प्रश्न है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो डिलीवरी होती है जी, तो उसमें जो पहले पता कैसे चलता है कि डिलीवरी कब दिन पहले कैसे पता चलता है कि डिलीवरी होने वाली है? जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी वो एक डेट होती है कि उसका आखिरी मासिक कब आया था। तो उस डेट से हम लोग एक डेट का अनुमान लगा लेते हैं कि इस डेट के आसपास डिलीवरी हो सकती है। उसके 7 दिन पहले भी डिलीवरी हो सकती है और उसके 7 दिन बाद भी हो सकती है। 50% महिलाओं में उसी डेट के आसपास डिलीवरी होती है। नूपुर, ये गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इनको ये भी बताइए। एक डायबिटीज होता है जो डायबिटिक फीमेल गर्भावस्था में जाती है, और एक होता है कि गर्भावस्था के दौरान फीमेल डायबिटिक हो जाती है। और ये पाया गया है कि 25 से 30% महिलाएं गर्भावस्था के दौरान उनको डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि उस समय जो हमारी शरीर की हार्मोन्स होती हैं उनमें कई चेंजेस होते हैं। तो ये चीज हो सकती है, पर उसका हमें जांच करवाना और उसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एक नहीं 2 पीढ़ियां प्रभावित होंगी। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर नूपुर खन्ना, जैसे जो टाइप 1 डायबिटीज की बच्चियां होती हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ये टाइप 1 क्या है, किस उम्र में होता है, और अगर होता है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। देखिए, पहले तो ये समझा जाता था कि टाइप 1 डायबिटीज सिर्फ बच्चों में होता है, पर अब ये पाया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज किसी भी एज में हम लोग को पता चल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चों में जो हो रहा है वो टाइप 1 डायबिटीज ही है। ज्यादातर बच्चों में पता चलता जो है वो टाइप 1 डायबिटीज होता है, ये देखा गया है जी। टाइप 1 डायबिटीज की जो बच्चियां हैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो वो छोटी है, वो समझ पाए कि उसको कोई ऐसी बीमारी है, और ऊपर से वो परिवार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम परिवार के लेवल पे भी अच्छे से उनको समझाएं, उनको काउंसलिंग करें और बच्ची को भी समझाएं कि वो ठीक हो सकती, ठीक है और ये नॉर्मल चीज है, कोई बात नहीं, उसे हो गया है पर ये इलाज लेगी तो वो आराम से अपनी जिंदगी ले सकती है। जब वो बड़ी होती है और किशोरावस्था में आती है तो उसका ब्लड ग्लूकोज ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो कभी कभी परिवार वाले डर जाते हैं कि अब ये क्यों हो रहा है। तो ये हार्मोन्स की चेंज की वजह से होता है, उसके शरीर में इतनी चेंजेस हो रहे हैं, उस वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी वेरिएबल हो जाता है। तो उस समय उसकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बाकी बच्चियों की कंपैरिजन में वो उसकी जो मेनार्की है वो थोड़ी देर से आए, तो उस टॉपिक पे भी उसकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है। फिर वो और बड़ी होती है और प्रजनन एज ग्रुप में आती है, तो उसके दिमाग से ये डर हटाना कि उसकी शादी नहीं होगी, अब वो कोई काम नहीं कर सकती है, वो किसी काम पे जाएगी तो उसे इंसुलिन लगाना पड़ेगा तो लोग क्या समझेंगे, तो इस बातों पे भी उसकी काउंसलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी, जैसे टाइप 1 के जो बच्चे होते हैं या जो बच्चियां होती हैं खासकर, क्या उनको इंसुलिन लेना ही होता है? देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो हमारे शरीर में एक जो हार्मोन होती है इंसुलिन, उसकी कमी से ही होती है। तो इसका जो सबसे नेचुरल इलाज है वो इंसुलिन ही है। जैसे घर में बिजली नहीं है तो हम बिजली ही देंगे जी, तो उसको तो इंसुलिन अनिवार्य ही है जी। अच्छा, इंसुलिन की मात्रा भी उम्र के अनुसार निर्धारित होती है? एकदम, इंसुलिन की मात्रा उम्र के अनुसार, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है। जैसे वो इंसुलिन ले रही है, उससे इन्फेक्शन हो गया तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ सकती है। जैसे फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, पर जब वो डिलीवरी कर देगी तो उसके तुरंत बाद इंसुलिन की मात्रा घट जाती है। तो इंसुलिन की मात्रा डेली ब्लड ग्लूकोज लेवल हम लोग मॉनिटर करते हैं, उसके हिसाब से उसको बढ़ाते हैं और घटाते भी हैं। जी,
हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार आरोग्यम। हम साहूपुरी व्यासपुर चंदौली से बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर नूपुर खन्ना हमारे साथ हैं, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे औरत को जो है थायराइड हो गई थी जी, और उनको कमजोरी बहुत है, और दवा तो हमने 3 महीना अंग्रेजी दवा किए थे जांच कराकर खून को। हाँ तो ये थायराइड बताए जी। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया था 3 महीना, तो आराम नहीं समझ में आया, तो सर 3 महीना होम्योपैथी दवा किया। तो प्रॉब्लम था कि उल्टी बहुत होती थी, खाना कुछ नहीं खिलाता था, तो होम्योपैथिक से तो आराम हुआ जरूर, खाना ना ताकत नहीं बन रही है, तो इसका कोई उपाय हो बताइए। देखिए, जो थायराइड की बीमारी होती है वो थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से होती है हमारे शरीर में। तो जो थायराइड हार्मोन का काम होता है वो होता है कि हमारे शरीर में ताकत को मेंटेन रखना। जो हम जैसे सोते हैं उठते हैं तो हमारे शरीर को एक बेसिक ताकत चाहिए रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो जब वो उसको मेंटेन रखती है थायराइड हार्मोन, तो हम पहले ये कहेंगे कि आप उसकी जांच दोबारा करवाइए, उसके हिसाब से डोज को मेंटेन करवाइए और दवा को कंटिन्यू रखिए। ये वक्त फिलहाल हमने कोई दवा नहीं कर रोक दी है, और खाना पीना हर कुछ खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं, खाती जरूर है सब कुछ, लेकिन शरीर में लगता नहीं। देखिए, जब थायराइड हार्मोन की कमी है, जैसे हम बल्ब ले आए पर उसमें बिजली ना दें तो फिर वो जलेगा थोड़ी ना। जब हमें बिजली ही चाहिए तो हमें बिजली ही चाहिए बल्ब जलाने के लिए। ठीक है, तो आपको एक बार जांच करवानी चाहिए और उसके बाद डॉक्टर को दिखाकर जो भी दवा डॉक्टर बोले वो जरूर दीजिए। ठीक है, अपने मन से दवा बंद करना ठीक नहीं। धन्यवाद। ठीक धन्यवाद बहुत। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार आरोग्यम। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। पहले आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, कहाँ से? जी हम कंचन लता सिंह बोल रहे हैं और वाराणसी से औसानगंज। हमारे साथ डॉक्टर नूपुर खन्ना हैं, क्या प्रश्न है पूछिए आपका। डॉक्टर मैं 5 सालों से डायबिटीज की पेशेंट हूँ और मुझे पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। महीने में 10 दिन में सही रहेंगे, फिर 10 दिन में हो जाते हैं। तो डॉक्टर ये कैसे ठीक होंगे, इसके क्या कारण है? देखिए, उसके लिए पहला तो आप उस जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी दवा लेंगी, और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप वो करेंगी कि अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को और HbA1c को नियंत्रित रखेंगी। उसकी वजह से ही आपको बार बार पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो रहा है, और आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है, तो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित रखिए तो इन्फेक्शन होना अब कम हो जाएंगे। और अब अगर अभी इन्फेक्शन है तो उसका अच्छे से इलाज कराइए और पानी ज्यादा पीने की आदत डालिए। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम। जी आरोग्यम में स्वागत है आपका। कौन? सर मैं बोल रही हूँ आकांक्षा श्रीवास्तव जी, मैं कचहरी से बोल रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नूपुर खन्ना हैं, आपका क्या प्रश्न है पूछिए। जी मेरा प्रश्न ये है कि आजकल बहुत मधुमेह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा महिलाओं में भी देखने को आ रही है। तो हो जाने के बाद से तो बहुत सारे निराकरण है ही है, दवाएं आप लोग देते हैं, लेकिन उससे हम बचे रहें और वो ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि मधुमेह बहुत बढ़ता जा रहा है, और ऐसा देखा गया है कि आज का हमारा विषय भी है महिलाएं और मधुमेह। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो मधुमेह है वो सारी ही क्रॉनिक डिजीजों की माता है। एक तरीके से ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो मधुमेह की वजह से नहीं हो सकती है। तो उसका सबसे अच्छी चीज हमें उससे बचना चाहिए जब वो इतनी बड़ी बीमारी है। तो उसके तो लिए हम कैसे बच सकते हाँ, हैं? तो उसके लिए हमें अपनी डाइट और पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। जैसे हम भोजन में क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। हम पहले देखते थे कि पहले इतना मधुमेह नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारी दादियों की जो कार्यशिला थी, वो सुबह उठती थी, चक्की चलाती थी, तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। वो गुड़ पानी जरूर लेती थी, पर उसके बाद वो इतना काम करती थी कि वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता था, और उस काम में उनका मन भी लगता था, तो उनको बोझिल नहीं लगता था। तो इस चीज से हम ये देखते हैं कि हमें जो डाइट लेनी है वो हमें अच्छी लगनी चाहिए, और हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो भी हमें अच्छी लगनी चाहिए। जैसे अगर किसी को नृत्य करना पसंद है और आप उसको बोल दें कि जिम में जाके तुम जॉग करो, तो उसको वहाँ मन भी नहीं लगेगा, और आप देखेंगे कि उससे उसके
रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो ऐसा हम जरूरी नहीं है कि जो नियमित है कि 10,000 स्टेप चलने ही चलने हैं। आपका जिस चीज में मन लगता है, कम से कम सुबह शाम मिला के आप 1 घंटा वह काम करिए, जिससे आपका पसीना निकले, आपका दिल खुश हो, तो अच्छा आपको डायबिटीज नहीं होगी। और अपने खान पान में ध्यान रखिए कि हमें ज्यादा फास्ट फूड नहीं लेने हैं। आजकल हर फूड में ट्रांस फैट होता है। यह ट्रांस फैट एक खराब फैट होता है जो हमारी खून की नलियों में जाके चिपक जाता है और डायबिटीज और अन्य बीमारियां लिवर की होने की संभावना बढ़ा देता है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मतलब कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हम खाएं उसके लिए हम चाहे डांस के माध्यम से, चाहे वॉक करके, चाहे जिम, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, हाँ, उसके थ्रू हम बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल लीजिए। आउटडोर गेम ही नहीं, यह पाया गया है कि जब हम इंडोर गेम्स जैसे लूडो भी अपने बच्चों के साथ खेलते हैं या घर परिवार में अपने माता पिता के साथ खेलते हैं, तो उससे भी हमारा मन खुश होता है और हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स निकलती हैं जो भी हमें बीमारियों से बचाती हैं। मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारी दादी हम लोग के साथ लूडो ही खेला करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी याद है जी डॉक्टर साहब। नूपुर, एक चीज और जानना चाहेंगे इसमें, जैसे आपने खान पान की बात की, तो हमारे जो रोज की जो डाइट है या रोज का जो हमारा आहार है, उसमें हमको किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए और किन किन चीजों से रोज लेने में बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो फास्ट फूड रोज लेने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि फास्ट फूड तो रोज लेना ही नहीं चाहिए जी। उसका हेल्दियर वर्जन, जैसे हम गेहूं खाते हैं तो गेहूं, मैदा, सूजी बहुत रिफाइंड सीरियल्स माने जाते हैं। जैसे हम जौ पे चले जाएं तो पेशेंट बोलते हैं कि जौ टेस्टी नहीं लगता, तो उसको जो घरेलू तरीके हैं, हमें याद है मेरी नानी उसी में हरी मिर्चा, धनिया, प्याज काट के उसी की रोटी बना देती थी पराठे की जगह, तो तेल भी नहीं जाता था और वो टेस्टी भी हो जाती थी। अच्छा, और जैसे कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे लोग ले लेते हैं, जो छोटे छोटे बॉटल्स आ गई या टेट्रा पैक आ गए हैं, कहने के लिए लस्सी है, तो क्या क्या चीजें, बहुत से छाछ है, क्या क्या उपलब्ध है, तो क्या उन सारी चीजों को हमको लेना चाहिए? देखिए, जो ये टेट्रा पैक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, गर्मी का समय हम लोग आइसक्रीम्स लेते हैं, आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा शुगर की मात्रा उसी के थ्रू हमारे बॉडी में जाती है। जो एक जूस का टेट्रा पैक होता है, जो हम ये सोचते हैं कि ये काफी हेल्दी है, तो उस पे पीछे देखिएगा तो लिखा होगा कि उसमें 20 ग्राम शुगर होती है। 20 ग्राम शुगर तो आपको दिन भर में लेनी चाहिए, तो वो आप एक जूस में ही ले रहे हैं। तो आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमको लगता है, और बहुत बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर नूपुर ने दी है, और आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नूपुर। श्रोताओं की ओर से हम जरूर जानना चाहेंगे कि जो वृद्धावस्था जब आती है महिलाओं में, तो महिलाओं में डायबिटीज अगर है तो हमको वृद्धावस्था के दौरान, जैसे हमारे घर में हमारी माँ है बुजुर्ग, या दादी है, नानी है, बुआ है, तो इन लोगों के संबंध में हमको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो बोलूंगी कि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, एक ध्यान हमें और रखना है क्योंकि एक फोन आ गया है, इसके बाद हम बात करेंगे। हेलो नमस्कार, आरोग्यम जी सर, प्रणाम। राजाराम कालिका धाम सेवा परिवार वाराणसी। बिल्कुल राजाराम जी, हमारे साथ डॉक्टर नूपुर खन्ना है और महिलाओं में मधुमेह पर आज बात हो रही है, आपका प्रश्न पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी माता जी को मधुमेह है, मतलब डायबिटीज जी, वो उनको 25 यूनिट इंसुलिन सुबह लगता है, 20 यूनिट शाम को, और फिर भी उनको मतलब पैर में सूजन वगैरह सब हो जाता है, और जरा सा भी घाव लग जाता है तो इन्फेक्शन बन जाता है, ठीक नहीं होता जल्दी, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जो मधुमेह होता है वो लकड़ी में दीमक की तरह होता है। एक बार वो लग जाता है तो उसकी फैलने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। आपकी माता जी वृद्धावस्था में आ गई हैं, तो ये देखा गया है कि जो महिलाएं होती है उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होता है, और जो आप बता रहे हैं पैर में घाव लग जाता है और वो बढ़ता ही पाता है, तो उसे हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिक फूट, जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है, तो उसमें हम लोग महिलाओं को ये बोलते हैं कि आप जो चप्पल पहन रही हैं
उसका ध्यान रखिए। आप नंगे पैर नहीं चलिए। आप अपनी पैर की स्किन को कभी सूखने नहीं दीजिए। देखिए, जो मधुमेह होता है उसकी वजह से पैर की नसें सूख जाती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं जाता है, तो इसीलिए इन्फेक्शन, अल्सर ज्यादा हो जाता है। तो रोज रात को जब आप सोने जाती हैं तो उनके पैर की मालिश करिए अच्छे से, जिससे वो सूखे ना। रात में ही एक बार अपने पैर को वो देख लें अच्छे से, एक छोटा शीशा उसके आगे रख लें कि कहीं कोई दाना, फुंसी या चोट तो नहीं है। अगर है तो उसका जल्दी और अच्छा इलाज करवाना जरूरी है, नहीं तो वो बड़ी बीमारी में बदल जाएगा। एक उंगली तो उनका कटवाया गया मैं उसी शुगर की वजह से, मतलब गलन हो गया उसमें, तो सर्जरी करके एक उंगली को निकाल दिया गया। तो उसके बाद फिर वो चल रहा है सब कुछ वैसे ही। हाँ, दवा और तो आप उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को अच्छे से मॉनिटर करिए। अगर जरूरत पड़े तो इंसुलिन की डोज बढ़वा लीजिए या इंसुलिन बदलवा लीजिए। पैरों का रोज अच्छे से ध्यान रखिए। रोज रात में एक बार या दिन में 2 बार उसमें अच्छे से तेल लगाइए। उसको देखिए कि कहीं कोई भी गरी का तेल, इस मौसम में सरसों का तेल बहुत मोटा होता है तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा स्किन से। तो हल्का तेल जैसे गरी का तेल होता है और वो इजिली मिल भी जाता है, तो उसको लगाइए, मालिश करिए। उनसे पूछते रहिए कि कहीं पैर में उनको झंझनाहट तो नहीं हो रही है। आप उनके पैरों की मालिश करेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा और उनकी पैर की स्किन भी अच्छी रहेगी और आगे ये दिक्कतें नहीं होंगी। रोज आप उनको देखेंगे, अगर हल्का से भी आपको कहीं दाना दिखेगा तो आप उसका जल्दी ही इलाज करवा लेंगे और आगे ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी सर्जरी की। ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। नमस्ते। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नूपुर। वृद्धावस्था से जुड़ी बात ही इस कॉल में थी, और जो बातें छूटी हैं क्या और बताना चाहेंगी आप? देखिए, मधुमेह से डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है, और जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो ये होता है कि फैमिली का साथ छूट जाता है। एक तो सामाजिक वजह से उसको मधुमेह होता है, एक तो उसको मानसिक हो जाता है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए भी मेरा परिवार परेशान है। तो सबसे ज्यादा हमें उनको सपोर्ट करना है जिससे उनको डिप्रेशन ना हो। और ये पाया गया है कि महिलाओं में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी जो हार्ट की बीमारियां हैं मधुमेह की वजह से जो होती हैं, वो महिलाओं में 3 से 4 गुना ज्यादा देखी जाती हैं। तो हमें उसका अच्छे से ध्यान रखना है, उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है। अभी जैसे पहले वाले फोन कॉल में कि उनके पैरों की अच्छे से को ध्यान रखना है। एक कॉल है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, आरोग्यम। मैं ग्राम देवरिया पोस्ट बाजितपुर जिला आजमगढ़ से बोल रहा हूँ, तारकनाथ जी सर। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर नूपुर खन्ना हैं, प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल यही है कि क्या बुजुर्गों को मधुमेह से बचने का उपाय जानना चाहते हैं? देखिए, अगर उन्हें अभी तक मधुमेह नहीं हुआ है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। तो पहले तो आप उसी चीज को मेंटेन रखिए, उनका अच्छे से खाना पीना, सैर और घर परिवार के साथ वो अच्छे से टाइम स्पेंड करें और खुश रहें। तो मैम ये बताइएगा कि थोड़ा खान पान में क्या बर्ताव रखा जाए बुजुर्गों के लिए? देखिए, बुजुर्गों की पाचन शक्ति उम्र के साथ साथ थोड़ी कम होती जाती है, तो हमें उन्हें बहुत हैवी खाना नहीं देना है। ठीक है, जो वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, उनको हल्का भी हो और बहुत भारी ना हो जाए, क्योंकि देखा गया है कि बुजुर्गों को गैस बन जाती है। तो वो जो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, जो मौसम के फल हैं, जो मौसम की सब्जियां हैं, उन्हें अच्छे से लेना है, और जो दाल चावल जो उन्हें पसंद है वो चीजें अच्छे से लेना है। सूजी, मैदा, रिफाइंड फूड, इन चीजों से बचना है। डॉक्टर नूपुर खन्ना, जैसे आपने आहार की बात की बुजुर्गों के लिए, तो उन्हें एक साथ आहार दे देना चाहिए या कुछ समय के अंतर के बाद थोड़ा थोड़ा? देखिए, हर थोड़ी देर में, ज्यादातर देखा गया है कि अगर हमारे घर में बुजुर्ग महिला है तो वो सुबह उठ के पूजा करती है, तो ज्यादातर देखा गया है कि वो महिलाएं पूजा से पहले कुछ नहीं खाना चाहती हैं। तो उनकी दिनचर्या ऐसी बना दी जाए कि वो कम से कम उठने के 2 घंटे के अंदर कुछ खा लें, और ज्यादा लिक्विड ना ले लें कि उनको गैस बन जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ अच्छी चीजें उनकी मन की हमें देते रहना है। अच्छा, सवेरे कुछ का मतलब क्या है? जैसे फल दे दिया, चाय के साथ 2 बिस्किट या मखाने दे दिए जो उनको अच्छा लगे जी। और उसके थोड़ी देर बाद उन्हें किसी मौसम का, जैसे गन्ने का जूस,
को पीना है तो वो पी लिया, फिर बच्चों स्कूल से आ जाए तो उनके साथ वो खाना खा ले, फिर शाम को उठे बच्चे खेलने जा रहे हैं तो बच्चे भी फल खा के जाएं और वो भी खा ले। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी को मिठाई बहुत पसंद है, इस समय आम का सीजन है, तो आम हमको खाना है तो कितना आम एक साथ खाना चाहिए और मिठाई की मात्रा भी कितनी होनी चाहिए? देखिए, ये तो आपने बहुत रसीला प्रश्न पूछा है। आम तो सभी को बहुत पसंद है, तो हम ये बोलेंगे कि आपको एकदम आम छोड़ नहीं देना है। आम आपको कब खाना है और कितना खाना है। आम और या कोई भी मिठाई और खाने में कम से कम 2 घंटे का हमें अंतर रखना है और एक छोटी कटोरी ही हमें फल लेना है। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं। और जो मिठाई भी अगर हमारे मन की मिठाई है, मेरा मन है कि हम उसको ले लें, तो हम एक डेली का टारगेट कि अच्छा अगर हम अपना सुबह आधी घंटा खेलेंगे तो हम अपनी मन की मिठाई खा लेंगे। तो ऐसे टारगेट भी हमारा पूरा होगा और हमारी मिठाई भी हमको मिल जाएगी। मतलब एक टुकड़ा मिठाई का खा सकते हैं। हाँ, एक हाँ, मिठाई है, ठीक है। तो खाइए भी और एक्सरसाइज भी कीजिए और खूब मेहनत भी कीजिए। वो मानसिक मेहनत भी आप कर सकते हैं, शारीरिक भी करना जरूरी है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें हुई हैं। और नूपुर खन्ना, चलते चलते हमारे श्रोताओं को, जो महिलाएं हैं खासकर, चाहे वो बच्चियां हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग महिलाएं हो, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश में पहले महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत इग्नोर किया जाता था, तो अब हम उस चीज से आगे बढ़ गए हैं। हमें अपनी सामाजिक और मानसिक स्थिति को और अच्छा हो गए हैं, तो हम उनसे यही बोलेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अगर आप बीमार पड़ जाती हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे सबका इलाज होता है वैसे आपका भी बहुत आराम से हो सकता है। उस चीज का खासकर अपने मन पे बोझ नहीं लेना है। बिल्कुल। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि परिवार में जो महिलाएं होती हैं, वो परिवार के सब लोगों का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन अपना ध्यान रखने में कोताही करती हैं, तो वो नहीं करना है ना? जी, एकदम बिल्कुल। तो आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और जरूरत पड़े तो चिकित्सक से संपर्क करने में कोई संकोच नहीं करना है। डॉक्टर नूपुर खन्ना की बातों को याद रखिए। अब हमें याद रखना है कि श्रोताओं को, जो हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में होते हैं, उनकी पसंद का गाना सुनवाना होता है। तो आज नूपुर खन्ना की पसंद का गाना कौन सा हम जानना चाहेंगे, बताइए। देखिए, आजकल एक गाना बहुत ज्यादा फेमस है और मैं वही बोलना चाहूंगी कि घोड़े पे सवार। आप गुनगुनाना चाहेंगी? देखिए, मेरी आवाज बहुत ज्यादा सुरीली नहीं है तो मैं गुनगुनाना तो नहीं चाहूंगी। अच्छा, ठीक है। चलिए, आपको हम यही वाला गाना सुनवा देते हैं। और श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की ओर से जनरल फिजिशियन डॉक्टर नूपुर खन्ना को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नया विषय होगा, नए चिकित्सक हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के खुलते हृदय के द्वार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। बालों में बढ़ के गजरा लगाना, नजदीक आने का है बहाना। सब जान के भी छलिया के छल से मुश्किल है बच पाना। वो अखियों से ठग के भरना, वो जाने बत्तियों से जुर्माना। हाँ, जो मैं टोकूं कहा ना मेरा माने, भवों को ऐसे ताने बहस बेकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है।